नमस्कार, मैं अमर खान। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है। याद आया कुछ? याद आया आपको कि ये लाइनें किसने गाई थी? नहीं आया? मैं आपको बताता हूं। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के भक्ति गायक, भजन गायक कन्हैया मित्तल की। वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में रहते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1990 को श्री गंगानगर में हुआ। इनके जो धर्मपत्नी हैं उनका नाम है महक मित्तल। दो बेटे हैं इनके, श्याम और तेजस। इनको 7 साल की उम्र से ही भजन गायकी का शौक चढ़ गया। मंडलियों में जाते थे, पीछे बैठते थे, कोरस में गाते थे। जब ये जाने लगे और देर देर तक आने लगे तो इनके पिताश्री ने इनसे पूछा। इनके पिताश्री के बारे में एक बात आपको बताता हूं जो सुना गया है, जो कहते हैं लोग कि वो नास्तिक थे, मतलब भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उसके बावजूद उनका बेटा भजन गायकी में चला गया, धार्मिक लाइन में चला गया। ये भी एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। ये जब जाते थे तो पैसा लेते नहीं थे। शुरू में इन्होंने 1-2 जगह से पैसे ले लिए। जब इनके पिताजी को पता लगा कि कन्हैया मित्तल जाता है और कुछ ना कुछ पैसे ले लेता है गाने के, बैठने के, मंडली में आने जाने के, तो इनके पिताजी ने कन्हैया मित्तल को बुलाकर ये कहा कि आप जाओ, गाना गाओ, भजन गाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको पैसे नहीं लेने हैं। तब से कन्हैया मित्तल ने यह बात गांठ बांध ली और जाते थे, भजन गाते थे, रात रात को आते थे। 1 रुपया भी किसी से पेमेंट का नहीं लेते थे। 2017 तक इन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। इनका एक भजन आया जो मैंने अभी आपको बताया कि हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है। उस भजन ने इनकी जिंदगी ही बदल डाली। चारों तरफ वो भजन फैल गया, मशहूर हो गए। और उस भजन के बाद इनको बहुत सारे बुलावे, स्टेज शो के, भजन गायकी के और जिसे कहते हैं भक्ति प्रोग्रामों के, इनके पास ऑफर आने लगे। कई जगह इनको चीफ गेस्ट भी बुलाया जाने लगा। उसके बाद लगातार जब ये मेहनत करते रहे, चढ़ते रहे बुलंदियों पर, तो अचानक जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर का आदेश पारित हो गया बनने के लिए, तो इन्होंने एक भजन लिखा। वो भजन था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भजन उससे भी ज्यादा हिट साबित हुआ। चारों तरफ इस भजन की गूंज सुनाई देने लगी। देश में तो देश में, विदेशों में भी इस भजन को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। चुनाव प्रचार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों में इनको बुलाया जाता था, इनसे भजन गवाया जाता था। लोगों से तालियां मतलब खूब तालियां बजती थी इस भजन पर। कई बार नरेंद्र मोदी जी ने कन्हैया मित्तल को पुरस्कृत भी किया है, सम्मानित किया है। सेम पोजीशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ थी। वो भी अपने प्रोग्रामों में इनको बुलाते थे। उन्होंने भी इनको कई बार सम्मानित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, उन्होंने भी सम्मानित किया है। वो भी अपने प्रोग्रामों में कन्हैया मित्तल को बुलाते थे और सिर्फ एक भजन सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। जब कन्हैया मित्तल पूरे सुपरस्टार का रूप उन्होंने ले लिया इस भजन की वजह से, तो उनको कुछ अहंकार सा भी होने लगा। अजीब अजीब सी बातें भी करने लगे। वो अजीब सी बातें क्या कह सकते हैं कि जो किसी को समझ से परे हैं। पंजाब के एक सिंगर हैं मास्टर सलीम। वो साईं संध्या भी करते थे, स्टेज शो भी करते थे, सूफी भी गाते थे, माता वैष्णो के जागरण भी करते थे और बहुत सारे भक्ति प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे। मतलब वो शुरू से ही गाते चले आ रहे हैं। इनसे पहले सिंगर हैं और इनसे बड़े सिंगर हैं।
इन्होंने एक बार उन पर भी उंगली उठा दी। उनके नाम में है मास्टर सलीम। तो इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है तो ये माता के गाने क्यों गा रहे हैं, ये भजन क्यों गा रहे हैं, ये भक्ति गाने जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं ऐसे गाने ऐसे भजन क्यों गाते हैं। बहुत कंट्रोवर्सी भी इस बात पर हुई थी, लेकिन उस बात को फिर इन्होंने रिग्रेट किया, इन्होंने मान लिया कि ये मैं गलत कर रहा हूं, और इन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी। वो बात चलो रफा दफा हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ने, आर्टिस्ट ने इनको कहा कि क्या बोल रहा है भाई कन्हैया मित्तल, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी बातें हमारी लाइन में नहीं चलती हैं जैसे तुम बात कर रहे हो। तो वो बात उन्होंने खत्म कर दी वहीं पर। अब कहने को ये मोदी भक्त, माननीय मोदी जी के पूरे भक्त थे, योगी जी के भक्त थे, और उनके लिए काम करते थे, उनके लिए गाना गाते थे। इनका दिमाग अचानक कुछ ना कुछ उसके अंदर उथल पुथल होने लगी और चेंज होने लगा। जब से राहुल गांधी ने, जो आज संसद में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की और उनकी मेहनत को देखा, उनके जज्बे को देखा, उनकी मोटिवेशन को देखा, तो इन्हें लगने लगा कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो है, जो इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद, इतने सारे प्रेशर होने के बावजूद, मीडिया का प्रेशर, सरकार का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, इतना प्रेशर होने के बावजूद भी इसने अपने आप को जिंदा रखा है, मोटिवेट रखा है। इस बंदे में कुछ ना कुछ बात जरूर है। धीरे धीरे राहुल गांधी की नीतियों से प्रभावित होते चले गए कन्हैया मित्तल। पिछले दिनों उनका एक बयान आया है कि मैं सनातनी हूं और सनातन धर्म की रक्षा मैं हमेशा करता रहूंगा। मैं योगी जी को अपना गुरु मानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं सनातन धर्म की रक्षा कांग्रेस में रहकर भी कर सकता हूं। उन्होंने मंशा जताई कि वो एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वक्त बदलते देर नहीं लगता है। एक तरफ उनका जलवा था, सितारा था, जो एक तरफ राहुल गांधी को टारगेट करते रहते थे, उनका मजाक उड़ाते रहते थे, बात बातों में उनको क्या क्या बोलते, सभी ने यह काम किया है। और मुझे लगता है कि आज सभी लोग धीरे धीरे राहुल गांधी से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, उनके जज्बे से प्रभावित हो रहे हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनका साथ मांग रहे हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये होता है एक जज्बे का कमाल, एक मेहनत का कमाल, एक संघर्ष का कमाल, और एक मोटिवेट अपने आप को रखना सबसे बड़ी बात है। तो हम सबको अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए। हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें हालातों से लड़ना चाहिए। तो इसी बात से प्रभावित होकर कन्हैया मित्तल चाहते हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें और कांग्रेस में रहकर सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म का पालन करें और लोगों से भी कांग्रेस में आने की गुजारिश करें। तो ये थे कन्हैया मित्तल, हरियाणा पंजाब के भक्ति गायक, चंडीगढ़ के रहने वाले कन्हैया मित्तल की ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।